Hello students, today we are going to start a new poem so that you can see that the title of the poem is The Shed. Now do you know what is a shed? You have often seen that a shed, so I will tell you what is a shed. You can write it down in your notebooks. A shed is a small building used to keep things or animals. Again, a, a shed is a small building used to keep things और animals. ओके जो एक छोटी सी बिल्डिंग होती है, आपने देखा होगा, और किस काम आती है वो? हमारे जो चीज़ों को रखने के और एनिमल्स को रखने के लिए. सो हिंदी में वील से जो छप्पर होता है ना, दैट इज़ नोन एज शेड. सो फ्रॉम हेयर, डू यू नो वट अ शेड इज़? डू यू नो, क्या आपको पता है वट इज़ अ शेड? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल. ये दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्स. काउ शेड्स यानी कि जहाँ पे काव रहती है. अ टूल शेड वेयर वी कीप आवर टूल्स, एंड वुड शेड वेयर वुड्स आर केप्ट. It's a small room away from the main house. This is a small room which is at a small difference from the main house for storing or keeping things, animal, tools, vehicles, etc. क्या चीज़ स्टोर करने के काम आता है? अलग अलग चीज़ें, एनिमल्स, टूल्स और व्हीकल्स हमारी. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ सीन एवर सीन अ शेड. आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं. आपके घरों में भी होगा. यू कैन ऑल्सो सी द शेड इन योर हाउसेस. लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. नाउ we will describe a shed in this poem. You can also see the picture of a shed. This is a shed. Now read the poem. There's a shed at the bottom of our garden. Now the poet is saying there is a shed. यहाँ shed है हमारे in the bottom of our garden. हमारे garden के बिल्कुल आगे जाके we are having a shed with a spider's web hanging across the door. Now the spider's web क्या होता है? जाला. किसका जाला? स्पाइडर का जाला इज हैंगिंग अक्रॉस, लटक रहा है. कहाँ? डोर के पास लटक रहा है. ठीक है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. अब हिंजेस क्या होती हैं? व्हाट आर द हिंजेस? हिंजेस आर द, इसको अंडरलाइन कर लो आप. यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस इन योर नोटबुक. ओके. Now hinges are the thing which join the door with the wall or other part of the wall. ठीक है. तो क्या होती है हिंज? क्या होती है? इफ़ आई टॉक इन हिंदी, तो हिंज होती है कब्जा होता है ना आपके जो गेट को मूवमेंट देता है, विच प्रोवाइड मूवमेंट टू द गेट, इज़ कॉल्ड हिंज. आप जो चौखट होती है घर की, उसको कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट्स द चौखट विद द गेट, इज़ कॉल्ड हिंज. और रस्टी क्या मतलब? विच हैव रस्ट ऑन देम. एंड क्रीक इन द विंड. इट नाउ क्रीक, अंडरलाइन द वर्ड क्रीक. क्रीक मीन्स, रस्टी को भी करो अंडरलाइन. क्रीक मीन्स टू मेक नॉइस ऑफ समथिंग नॉट मूविंग स्मूथली. जो चीज़ स्मूथली नहीं मूव कर रही होती ना, तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है? ची ची की आवाज़ आती है ना. जब हम कई बार गेट खोलते हैं, पुराने गेट खोलते हैं, तो उनमें से आवाज़ आती है ची ची, है ना, ये वाली आवाज़ आती है. तो दैट इज़ क्रीक साउंड इन द विंड. हवा जब चलती है तो ऐसा आवाज़ करता है उसका गेट. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब मैं बेड पे होता हूँ, आई लाई, मैं पड़ा होता हूँ, सोया होता हूँ, एंड आई लिसन, मैं सुन रहा होता हूँ आवाज़ें. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. नाउ द पोएट इज द नरेटर इज अ स्मॉल बॉय. ही इज़ वंडरिंग दैट आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं वो वाला जो डोर है उसको एक दिन मैं उसको खोलूँगा. एंड आई विल
try to figure out that what are the things in this shed. There is a dusty old window around at the side. अब उसमें क्या है शेड में? There is a dusty means it is covered with dust. Old window around at the side, एक साइड पे क्या है उसके, ओल्ड पुरानी सी विंडो है और ये डस्ट से कवर्ड रहती है. विद 3 cracked panes ऑफ ग्लास. पेन्स ऑफ ग्लास मीन्स शीट्स ऑफ ग्लास, कि उसके जो 3 पेन्स हैं, शीट्स हैं ग्लास की, वो टूटी हुई हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. नाउ तो वो क्या कह रहा है कि आई ऑफन थिंग्स, ऑफन का मतलब मैं अक्सर यही सोचता हूँ, ऑफन मीन्स अक्सर, थिंग्स दैट समवन इज स्टेयरिंग एट मी, कि कोई मुझे घूर रहा है. यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड स्टेयरिंग, है ना. टू लुक एट समथिंग कंटिन्यूसली, कि कोई मुझे घूर रहा है. एट मी ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे स्टेयर कर रहा है, कोई मुझे घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. आई विल पीप, पीप का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन दिस वर्ड पीप, चुपके से देखना, है ना. पीप मीन्स चुपके से देखना. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस विंडो में से देखूंगा. इसको अंडरलाइन करना है, आपको लिखना है कॉपी में. मैं उस विंडो को एक दिन, विंडो में से एक दिन चोरी से देखूंगा जाके, ठीक है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड. नाउ वट माई ब्रदर सेज दैट देयर इज़ अ गोस्ट, भूत है वहाँ. कहाँ? इन द शेड, शेड में एक भूत है. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड. वो कहाँ? हाइड का मतलब क्या होगा? छुपना. अंडरलाइन कर लो इफ़ यू डोंट नो. द थिंग विच वी कांट सी, है ना. हाइड अंडर रॉटन, रॉटन क्या होता है? गला हुआ. अब इसको भी अंडरलाइन करना है आपने, लिखना है आपकी कॉपी में रॉटन को भी. फ्लोर बोर्ड्स, जो फ्लोर पे बोर्ड्स होते हैं ना, लकड़ी का बोर्ड होता है, तो वो गल गया है, तो वो कह रहा है कि उसके नीचे वो कहीं छुपा हुआ है. कौन? द घोस्ट. एंड आई विल एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड in this line. And if I ever dare to step foot inside, कि अगर उसका ब्रदर कह रहा है कि अगर मैंने हिम्मत की, डेयर करना मतलब कि हिम्मत करना, इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड, कि मैंने अंदर एक कदम रखने की भी कोशिश की, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. चॉप, अंडरलाइन द वर्ड चॉप. चॉप मीन्स to cut something into pieces. Now you have to write this in your notebook. तो वो क्या करेगा? अगर मैं अंदर पैर रखूँगा तो he will jump out and chop off my head, तो मेरा सर काट देगा बिल्कुल, अगर मैं अंदर पैर भी रखूँगा. But I'll take a peek one day, but मैं एक छोटी सी ऐसे, बिल्कुल पीक मतलब बिल्कुल थोड़ा सा देखना. I will you have to underline this word and write it in your notebook. तो आई विल टेक ए पीक वन डे, मैं थोड़ा सा तो देख ही लूँगा एक दिन. आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट, कि वो कहता है कि आई नो देयर इज़ंट एनी घोस्ट, वहाँ कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. जो मेरा ब्रदर है, ही ऑलवेज यूज टू टेल लाइज, वो झूठ बोलता है. लाइज मीन्स झूठ, है ना. If you don't know meaning of any word, you can write it down in your notebook. Okay. My brother tells lies to keep the shed for his den. Den, you have to underline this word and write it in your notebook. Now, कि वो कह रहा है कि मेरा ब्रदर हमेशा झूठ बोलता है. To keep the shed for his den, वो अपने जो शेड है ताकि उसका den बन जाए. Den means अ सीक्रेट प्लेस. वो डेन को अपनी सीक्रेट प्लेस ही रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं जाऊँ. कहाँ? शेड में. देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. वहाँ कोई नहीं है जो स्टेयर कर रहा है और जो घूर रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. स्ट्रेंज नॉइसेस
underline this word strange, which is unknown, which is not heard before any noise. strange को underline करो, strange which is unknown, और strange noise is कि ऐसी noise, ऐसी आवाज़ जो हमने कभी सुनी नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहता है कि वहाँ कोई स्टेयर नहीं कर रहा है और कोई भी स्ट्रेंज नॉइस नहीं आ रही है, वो तो वहम है एक मेरा मन का, है ना। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। तो जो स्पाइडर है वो क्या है, वो अपना वेब छोड़ के, अपना जो जाला है वो छोड़ के चला गया है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, कि मुझे पता नहीं है कब गया है, पर वो चला गया है। आई विल गो into that shed one day soon। तो कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी क्या करूँगा, इस शेड में जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, पर जल्दी नहीं जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा, थोड़े टाइम बाद जाऊँगा। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू राइट द राइम्स। यू कैन फाइंड आउट राइम्स इन दिस poem. I will tell you some rhymes. This now, shed and head, these are rhymes. Now you have to find out same rhymes in this whole poem and write those rhymes in your notebook. So after that we will do our question and answers, and you have to write the whole poem in your notebook. Okay, so goodbye and take care.